मैं भरवा कुंदरू बनाने वाली हूँ। इस तरह का कुंदरू ली हूँ, मोटा मोटा बड़ा बड़ा इतना सारा, और इसे मैं पहले धोऊंगी। कुंदरू को पहले मैं धो लेती हूँ। इस तरह से एक एक कुंदरू को इस तरह से साफ कर लूँगी, हर एक कुंदरू को, और धो के निकाल लेती हूँ। इसे 2 पानी से इसे मैं धो ली हूँ। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। इस तरह से पानी एकदम साफ है। इसे ये तीसरा पानी था, इसे अच्छे से मैं धो ली हूँ। अब मैं कुंदरू में कट करूँगी। ये आगे वाले भाग और पीछे वाले भाग को कट कर लूँगी, और बीच से मैं इस तरह से चीरा लगाऊंगी। ये पूरा नहीं कट करूँगी, सिर्फ जुड़ा रहना चाहिए। आप या तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इस तरफ से, और दूसरे साइड इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। इधर से भी आप भर सकते हैं मसाला, या उधर से, या फिर आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं, ऐसे, और फिर ऐसे। इसमें आप इस तरह से भी कट करके मसाला भर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से कट करूँगी, बीच से ही चीरा लगाऊंगी, क्योंकि इसमें मसाला भरने में आसान होता है। इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से भी आप मसाला भर सकते हैं, और इस तरह से भी, इस तरह से भी। अब मैं सारे कुंडली को चीरा लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारे कुंदरू में चीरा लगा ली हूँ। इस तरह से इसमें मसाला भरने में आसान होता है। अब मैं इसका फिलिंग बनाऊंगी। अब मैं फिलिंग के लिए मसाला बनाऊंगी। ये रहा नारियल पाउडर, सूखा नारियल का पाउडर, इसे यहाँ खोबरा भी बोलते हैं। ये 2 चम्मच है, ये वाले चम्मच से 2 चम्मच, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और मसाला वाला चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच है जीरा पाउडर, और ये धनिया पाउडर रहा 2 चम्मच धनिया पाउडर, और चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक आधा चम्मच, ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला लिए। अब इसको मैं तेल डालकर इसमें मैं सारे मसाले को मैं मिलाऊंगी। इसमें थोड़ा मैं तेल डालूंगी, थोड़ा ही, और थोड़ा पानी डालूंगी, और स्वाद अनुसार नमक इसमें डालूंगी, 1 चम्मच के लगभग। थोड़ा पानी डाल के इन सारी चीज़ों को पहले मैं मिला लूँगी, इस तरह से। इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब एक एक कुंदरू में करके मैं इसको फिलिंग को भरूंगी। इस तरह से अब कुंदरू को लूँगी मैं, इस तरह से, और इसमें मैं इस तरह से इसको फिलिंग करूँगी। इस तरह से इसमें भर के ऐसे ऐसे भर दिए, और ऐसे टाइट करके बंद कर दें। इसी तरह से मैं सारे कुंदरू में मसाला भरूंगी। इस तरह से मैं कुंदरू में
मसाला भर ली हूँ सारे कुंदरू में। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। मीडियम साइज का 3 प्याज ली हूँ, इसे मैं बारीक कट कर लूँगी तीनों को। अब मैं प्याज को कट करूँगी इस तरह से, एकदम बारीक बारीक। इस तरह से एकदम बारीक और बारीक होना चाहिए। मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर ली हूँ सारा। लहसुन की कुछ कलियाँ और अदरक के 2 टुकड़े मैं इसे दरदरा पीस लूँगी। लहसुन अदरक को मैं दरदरा पीस ली हूँ इस तरह से। ये रहा। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें मैं तेल डालूँगी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ और 2 मिर्ची है, इसे मैं तोड़ के इसमें डाल देती हूँ। जीरा तड़क जाने के बाद मैं इसमें टुंडी डाल देती हूँ। इसे थोड़ा चला देती हूँ। चला के मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ 1-2 मिनट के लिए। इसे थोड़ा चला देती हूँ। चला के फिर इसे मैं 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब फिर इसको मैं छोड़ देती हूँ 1 मिनट के लिए। पलटने से ऐसा हो गया है, इसको फिर मैं पलट देती हूँ। ये एकदम फ्राई हो गया है। यहीं पर मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो बनाई थी दरदरा डाल देती हूँ और डालकर इसे इसमें मिला देती हूँ। ये जब पक जाएगा तभी इसमें यहीं कुछ मसाला डालूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। ये सिर्फ कलर के लिए ही डाल रही हूँ कि कलर अच्छा आए, और डालकर मिला लेती हूँ। यहीं पर मैं थोड़ा नमक डालूँगी। याद रहे मैं पहले भी कुंदरू में जब मसाला भर रही थी तो उसमें नमक डाली थी, इसलिए उसी अनुसार नमक डालूँगी और इसे मैं चला देती हूँ, मिला देती हूँ। अब यहाँ पर ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट डाले थे वो पक गया है। अब यहीं पर मैं प्याज डालूँगी, जो बारीक काटे थे प्याज वो अब डाल देती हूँ। और इसे मैं मिला देती हूँ। अब प्याज जो पानी छोड़ेगा उसी में मेरा कुंदरू पक जाएगा, और इसे अच्छे से मिलाकर मैं इसे ढक दूँगी। इसे 1 मिनट तक इसे ढक के रखूँगी। अब प्याज का जो पानी छोड़ेगा उसी में मेरा कुंदरू पक जाएगा। मैं अब उठा के चेक करती हूँ। अभी इस तरह से हुआ है। प्याज थोड़ा पानी छोड़ दिया है और प्याज भी थोड़ा पक गया है। कुंदरू थोड़ा लेट से पकता है,
इसलिए मैं ऊपर से प्याज इसमें डाली हूँ और इसे मैं स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी और इसे मैं फिर ढक देती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ कुंदरू का क्या कंडीशन है। प्याज ने पानी छोड़ दिया है और प्याज भी थोड़ा पक गया है। अब यहीं पर मैं गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि जब मैं कुंदरू में मसाला भर रही थी तो उस समय मैं गरम मसाला नहीं डाली थी। और प्याज भी मैं ऊपर से डाली हूँ, तो अभी गरम मसाला डालने का कारण ये है कि प्याज में भी गरम मसाला का टेस्ट आएगा। और कुंदरू थोड़ा लेट से पकता है, इसलिए मैंने प्याज ऊपर से डाला, क्योंकि प्याज के पानी से ही कुंदरू पकेगा। अब इसे मैं ढक देती हूँ। अब मैं फिर से चेक करती हूँ। प्याज ने अपना कमाल दिखा दिया है। पानी इतना छोड़ा है कि मेरा कुंदरू इसमें अब पक जाएगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब कुंदरू पक गया है, थोड़ा और पकेगा। इसे मिला लेती हूँ। मिलाकर इसे मैं अब ढक देती हूँ। अब थोड़ा देर में ये हो जाएगा। फिर से मैं कुंदरू को चेक करती हूँ। कुंदरू मेरा पक के रेडी हो गया है। इस तरह से कुंदरू एकदम सीज गया है। इस तरह से मेरा भरमा कुंदरू रेडी हो गया है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। इस तरह से मेरा भरमा कुंदरू रेडी हो गया है। आप इसे रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। भरमा कुंदरू। हमारी भरमा कुंदरू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।